बाबा रामदेव ने ऐसा क्या किया जिससे उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा? क्यों डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लेते हुए लिखा था एक लेटर जो ये नौबत आई? तो जानेंगे पूरी कहानी, बड़ी तसल्ली से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं नेहा। बाबा रामदेव ने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखते हुए खेद जताया है। बाबा रामदेव ने अपने माफीनामे को ट्विटर पर अटैच करते हुए लिखा है, माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्ण विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं और यह पत्र आपको संप्रेषित करता हूं, यानी कि सेंड करता हूं, भेजता हूं। इस पत्र के अंदर लिखा है, हम मॉडर्न साइंस और एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं है। जीवन में सर्जरी ने काफी तरक्की की है और मानवता की सेवा की है। मेरा जो वक्तव्य कोट किया गया है वह एक कार्यकर्ता बैठक का वक्तव्य है जिसमें मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है, लेकिन यह नौबत आई क्यों तो उसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो एलोपैथी स्टूपिड साइंस है ये कहते हुए नजर आ रहे थे। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? ये बात किसी को बुरी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन बाबा रामदेव की ये बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को बहुत बुरी लगी और उन्होंने सीधा शिकायत की डॉक्टर हर्षवर्धन से, क्योंकि वो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसलिए IMA ने मांग की थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या तो उनके आरोपों को मानते हुए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को खत्म कर दे या फिर उनके ऊपर महामारी रोग अधिनियम एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और मुकदमा चलाया जाए। IMA ने अपने बयान में कहा था, अगर बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो वे कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। देश में मेडिकल इंस्टीट्यूट के सर्वोच्च संस्था ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि बाबा रामदेव इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेटेड योग गुरु होने के साथ साथ एक दवा कंपनी से भी जुड़े हुए हैं और जनता को गुमराह करने के मकसद से कई बार उन्हें अपनी कंपनी के उत्पाद के बारे में झूठ बोलते हुए भी देखा गया है। इसके बाद जब IMA ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह पत्र लिखा था, तब उन्होंने भी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने अपना बयान वापस लेने की बात कह डाली। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी में दिन रात काम कर रहे डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी को उन्होंने देवतुल्य भी बताया है। हर्षवर्धन ने रविवार को ट्विटर पर इस पत्र को शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, संपूर्ण देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ दिन रात युद्धतर डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी देवतुल्य हैं। ऐसे में बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो ऐसे में अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी ही नौबत मत आने दीजिए जिससे आपको आगे चलकर माफी मांगनी पड़े, क्योंकि माफी आप तभी मांगते हैं जब खुद को दोषी पाते हैं। तो ये था आज का अपडेट। ऐसे ही अपडेट, ऐसी कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप